एक 35 किलोमीटर लंबी नदी जो एक वाटरफॉल और एक नदी से मिलके एक संगम बनाती है। और आगे जाके एक बहुत बड़ा डैम भी बनाती है जिसको सब पतरातू डैम के नाम से जानते हैं। ये नदी अपने सफर में हजारों गांव और उनमें रहने वाले लोगों और उनके खेतों के लिए पानी देने का भी काम करती है और आखिरी में दामोदर नदी में मिल जाती है। आज चलते हैं एक ऐसा नदी का ओरिजिन देखने जो पतरातू डैम को बनाता है और पानी से हमेशा भरा हुआ रखता है। लेट्स गो। तो मुझे इस नदी के उद्गमन या ओरिजिन तक पहुंचने के लिए पिठोरिया के एक गांव कुम्हरिया में जाना था और इस बार मैं रांची के रिंग रोड से एक अलग रास्ता लेता हूं जो मुझे ऐसे खूबसूरत नजारों के बीच से ले जाने वाला था। और ये रास्ता मुझे होसेर गांव से होते हुए पिठोरिया के कुम्हरिया गांव तक पहुंचाने वाला था। और अभी जिस तरफ भी देखो उधर नदी नाले सब जिंदा हो चुके हैं क्योंकि ये मॉनसून के वेदर में झारखंड सिर्फ हरा भरा नहीं जल से भी पूरा भर जाता है और खेती हो तो झारखंड घूमने का असली मजा मॉनसून में ही है। और अभी जिधर भी नजर जाए उधर रोपा हो रहा है। रास्ते में है कुछ ऐसे वाटर क्रॉसिंग भी और इधर देखो तालाब भी बन गया। सो एक्चुअली अब इस रास्ते से सीधे निकलेंगे हम लोग पिठोरिया। तो मैं मेन जो रास्ता है पिठोरिया वो नहीं लेके गाँव के अंदर से ले आऊँ क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट पड़ रहा है एंड गांव के रास्ते पता ही है अच्छे हैं बट थोड़े से लेस मेंटेन। वाह क्या खुला खुला सा रास्ता। और ये खुला खुला सा गांव का इस रास्ते के दोनों तरफ थे खेत और उनमें हो रही थी खेती। जिधर भी नजर जा रहा था उधर थे खेत खलियान और ट्रैक्टर से खेतों को तैयार किया जा रहा था। ऐसे नजारे मुझे मजबूर कर दिए वहां रुकने को क्योंकि वहां खेतों में रोपने का काम भी चल रहा था और मुझे मेरे गांव का याद भी आ रहा था क्योंकि छोटे में ऐसे खेतों में हम बहुत खेला करते थे। और फाइनली इन नजारों से होते हुए मैं पिठोरिया तक पहुंच जाता हूं। अब हम लोग एक ऐसे रास्ते पे पहुंच गए जो दो रास्ता जा रहा है। इधर पृथ्वी वैदिक विलेज है ना कुम्हरिया रांची, इधर चलना है और ये रास्ता तो नहीं है। ओ भाई साहब बहुत खतरनाक रास्ता है। रास्ते बहुत बेकार है भाई साहब, बहुत बेकार है। अभी क्या है कि दूसरा रास्ता लिए हैं जाने के लिए क्योंकि वो रास्ता इतना खराब था कुछ कहना नहीं। तो यहाँ पर दुकानदारों से पूछे, उन्होंने बताया कि भाई साहब ऐसे करके रास्ता इधर से जाएंगे। वो रास्ता लेना नहीं पड़ा। अब रास्ता
सही है। यहाँ पे भी तब भी वैसा ही हाल है। रास्ते बनाने का काम हुआ है लेकिन बरसात में दिक्कत होता है, और अगर ट्रक वक आ जाए तो और भी दिक्कत है। चारों तरफ का नज़ारा बस देखो यहाँ से, बहुत ही सुंदर है। और वो रहा गगाड़ी पहाड़, गगाड़ी धाम, जो हम लोग ओरमांझी जाते समय जो हम लोग को दिखता है। तो इधर एक भी रास्ता नहीं है, और यहाँ पे छोटे छोटे गांव है। लिटरली समझो एक जंगल के अंदर, नॉट जंगल बट ओपन एरिया, कोई रोड नहीं, कुछ नहीं। फाइनली मैं कच्चे रास्तों से और खुले हुए हरे भरे मैदानों से पहुंच जाता हूं कुम्हारिया गांव। और मुझे इसी गांव के रास्ते से होते हुए और भी अंदर तक जाना था, ताकि उस बड़े नदी के ओरिजिन प्लेस तक पहुंच सकूं। अभी रास्ते में ये अंकल मिल गए और ये बोले कि हम आपको चलो घुमा देते हैं। तो हमारे झारखंड के लोग जो मूल वासी हैं यहाँ के, बहुत ही सीधे होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। सो अकेले आओ और ग्रुप में आओ, वो हमेशा हेल्प करते हैं। ये ना फॉर्चुनेट है हम कि भाई ये अंकल मिल गए, और अभी जा रहे फिलहाल आगे। और यहाँ का रास्ता ना के बराबर ही हुआ, लेकिन यहीं से जो सबसे बड़ा नदी है जो पतरातू डैम को बनाता है, उसमें मिल के उसका ओरिजिन यहीं से होता है। कितना मस्त लग रहा है, सुंदर, पूरा हरियाली। अब लिटरली जंगल के बीच से तरफ का नजारा देखो, मेस्मराइजिंग। एंड एक चीज आज अच्छा है कि आज बादल है पर बारिश नहीं है। इस तरफ देखो पूरा ओपन ग्रासलैंड जैसा पूरा। यही होता है गांव वालों को साथ आने से पूरा डीप इनसाइड तक जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा रास्ता पता होता है। बहुत डीप है ऊपर, बहुत डीप है। That is that check dam। ऐसे जगहों पे हमारे गांव वाले रहते हैं। अगर अंकल जी साथ में नहीं रहते, पता नहीं इतना ऐसे करके आ पाते या नहीं। और मेरे साथ अंकल हैं। शुक्रिया अंकल, आप हमको इतना मदद किया यहाँ पे आने के लिए। धन्यवाद। तो अंकल ये दोनों नदी का नाम क्या क्या है? जो पूरब से आ रहा है ना, लकारी नदी है। अच्छा, जो इधर से हो गया लकारी नदी। हाँ, और ये दक्षिण से आ रहा है घर डुब्बा। घर डुब्बा। और इधर क्या क्या गांव है? जो आपको उत्तर साइड दिखाई दे रहा है, हाँ, वो अमझरिया कहलाता है। अच्छा। और आपके दाएं और ये दिखाई दे रहा है उखरगड़ा है। अच्छा। और ये दोनों नदी का यहाँ मिलन है। अच्छा, तो इस मिलन को कुछ नाम बोलते हैं? ये नदी का तो नाम तो शायद सुखल काट बोलता है। अच्छा, ऐसा कुछ होता है ना। दोनों का नदियों का मिलन है। और ये मिलकर आपका सीधे पतरातू डैम गया। हाँ, तो यही नदी होता है जो पतरातू डैम में पानी भरता है। तो इसमें 12 महीना पानी रहता है क्या? हाँ, पानी तो आता है। हाँ, तब सही है। तो मेरे तरफ से अंकल को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अंकल थे बीच रास्ते में मिल गए तो मुझे ये इतना खूबसूरत जगह तक लेके आए हैं। अब मौका था नलकारी या लकारी नदी का ओरिजिन देखने का, और तब अंकल जी ने बताया कि वहां जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहां का रास्ता बहुत ही स्टीप है और रिस्की भी। तो सामने से देखने का प्लान तो कैंसिल करना पड़ा, और दूर से ही इस नदी का ओरिजिन को देख के संतुष्टि करना पड़ा।
इस नदी को पिठोरिया के लोग लक्कारी नदी के नाम से जानते हैं और वही पतरातू के लोग इसको नलकारी नदी के नाम से। दोनों नाम ही सही है और ये नदी धरती के नीचे से निकलती है और कुम्हरिया गांव के पास घर डुब्बा नदी से मिलके एक संगम बनाती है और फिर अपना सफर आगे पतरातू से होते हुए दामोदर नदी तक जाती है। और इस संगम को तीन सिमानी नदी के नाम से भी जाना जाता है और यहीं पे दो नदियों के मिलन से एक तीसरे बड़े नदी का जन्म होता है। और यहां एक छोटा सा वाटरफॉल भी है जिसको कुम्हरिया वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है, जिसमें आराम से लोग जाके नहा सकते हैं। अंकल जी ने यह भी बताया कि इस जगह के बारे ज्यादा लोगों को पता नहीं है और जिनको पता है वो यहाँ पिकनिक भी मनाने आते हैं और इस वाटरफॉल में नहा के पूरा एंजॉय करते हैं। मैं भी मानता हूं कि अपने झारखंड में बहुत सारे हिडन प्लेसेस हैं जिसके बारे सिर्फ लोकल लोगों को ही पता है और ये सब जगहों को देख के सच में एक सुकून का एहसास होता है और माइंड बॉडी दोनों रिलैक्स्ड हो जाते हैं। तो अब रिलैक्स्ड होके मैं इस नदी का अगला पड़ाव पतरातू वैली के लिए निकल जाता हूं और मॉनसून के समय का झारखंड देखने का मजा कुछ अलग ही होता है क्योंकि चारों तरफ बिखरी होती है हरियाली और उसके बीच से जाता हुआ ये रास्ता जो मुरहर पहाड़ से होते हुए पतरातू वैली के स्टार्टिंग पॉइंट पे ले आता है। इन्हीं टेढ़े मेढ़े रास्तों से सफर करते हुए नजारे भी बदलते रहते हैं जिससे सफर का मजा दो गुना हो जाता है और चाहे जितनी भी बार ये रास्ते से जाएं, ये कभी भी बोर फील होने नहीं देता। मुझे एक बात जानने की बहुत इच्छा थी कि आफ्टर ऑल नलकारी नदी कितनी लंबी है और ये जानने में गूगल मैप्स ने मेरा हेल्प किया। मैं मेजर करना शुरू किया और अप्रॉक्सीमेटली 35 किलोमीटर्स लंबी ये नदी निकली अपने ओरिजिन से दामोदर नदी में एंड होने तक। इनक्रेडिबल, राइट? और सबसे यूनिक बात ये है कि नलकारी नदी, जिसको पतरातू नदी भी बोल सकते हैं, वो कहीं भी नहीं दिखता और फिर अचानक से वैली जाने के रास्ते के बीच में राढ़ा गांव के पास दिखता है। राढ़ा तक इस नदी को लगभग 8 किलोमीटर्स का सफर तय करना पड़ता है वैलीज के बीच से और इस गांव के लोगों को यह नदी उनके रोज के दिनचर्या के लिए पानी देने का काम करती है, साथ ही उनके खेतों को अपने पानी से सींचती है। और पास के जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं का प्यास भी बुझाती है। फिर ये नदी आगे बढ़ते हुए इन वैलीज के बीच गायब हो जाती है और मेरे आगे के सफर में
सिर्फ हरा भरा जंगल दिखता है, जहां जंगली हाथियां भी रहते हैं जो कभी कभार दिख भी जाते हैं। इस सफर में एक ऐसा जगह भी आता है जहां फोटो शूट करने का बेस्ट जगह माना जाता है और हर कोई इस जगह पे फोटो शूट करता ही है। और बस ये पहुंच गए वन ऑफ द बेस्ट व्यूज ऑफ रामगढ़, पतरातू वैली व्यू पॉइंट। डैम, सामने वैली का नज़ारा, अमेजिंग अमेजिंग। और यहाँ से वो नदी साफ साफ दिखता है। अब नलकारी नदी ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर का सफर तय करके पतरातू वैली व्यू पॉइंट तक पहुंच जाता है और इस व्यू पॉइंट से इतने शानदार नज़ारे दिखते हैं पूरे पतरातू वैली का, जिसके वजह से ये एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन गया है और यहाँ ऑलवेज टूरिस्ट एज वेल एज लोकल लोगों का भीड़ लगा रहता है। पर मुझे इस व्यू के साथ साथ नलकारी नदी को भी देखना था, जो इन ऊंचे ऊंचे वैलीज के बीच से अपना रास्ता तय करते हुए पतरातू डैम में जा रही थी। पतरातू में आम बोलचाल में इस नदी को पतरातू नदी के नाम से भी जाना जाता है और ये नदी इन वैलीज के आसपास बसे गांव के लोगों को और उनके खेतों को पानी भी देती है। और फिर इन शानदार नजारों से होते हुए मैं रांची का मनाली के तरफ चला जाता हूं। और यहाँ पे वैली हो जाता है खत्म। और वैली खत्म होने के बाद जो हम नदी देखते हैं या दूसरा ब्रिज आता है वो यही वाला है। अब इसको लकारी नदी बोलो या नलकारी, बात एक ही है। तो यही नदी उस तरफ से अभी आ रहा है और इस तरफ बह रहा है। अब चलो आगे चलते हैं। अब पहुंच गए इटर्निटी रिजॉर्ट वाले रास्ते में और इससे अभी जाएंगे रांची का मनाली, क्योंकि ये वही जगह है। और अभी तक रांची का मनाली नहीं देखो तो यहाँ पर आई बटन पर लिंक है, जरूर देखना, यू लव दिस प्लेस। तो अब खूबसूरत गांव के नज़ारों से होते हुए नदी के पास चलते हैं। रास्ता बहुत ही खुशनुमा, जस्ट चेक दिस आउट। बहुत सुंदर रास्ता है ये, चारों तरफ पेड़, हरियाली। फाइनली नलकारी नदी पे पहुंच जाता हूं और ये वही जगह है जहां मैं 2025 के फरवरी में आया था और यहाँ के नज़ारे मुझे मनाली से भी बेटर लगे। ये नदी के दोनों तरफ छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं जो इस नदी के पानी के ऊपर ही निर्भर है। ये नदी लगभग 20 किलोमीटर का सफर तय करके पतरातू डैम में मिल जाती है, जहां से झारखंड के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी भी मिलता है। मुझे बहुत मन था आगे तक जाने का, लेकिन नहीं जा पाया क्योंकि नदी के दोनों तरफ खेत थे और उनमें से जाना पॉसिबल नहीं था। पर इतना पता चल रहा था कि एक नदी एक सिविलाइजेशन को कैसे जन्म देती है, वो अपने आंखों के सामने देख पा रहा था। आखिर में मैं यही कंक्लूड करूंगा कि हर एक नदी एक लाइफलाइन होती है
और हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको साफ रखने और बचा के रखने का, क्योंकि उनके बिना हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो एक्चुअली ये इतना बड़ा नदी है, बट इसमें 12 महीना पानी रहता है, स्पेशली बारिश में और ज़्यादा पानी रहता है इसमें। और यही पानी पतरातू डैम को हमेशा पानी प्रोवाइड करता है। एंड जस्ट इमेजिन कि ये इतना छोटा सा उद्गमन है और वहाँ से इतना बड़ा विशाल नदी बनता है, जिसमें और भी कई सारे छोटे मोटे नदी मिलते हैं और बन जाता है नलकारी या लकारी नदी, जो कि पतरातू डैम को भी पानी देता है। एंड यस, यहाँ पे जितना भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है या फिर लोग हैं, उनको भी घरों में पानी देता है ये नलकारी नदी पतरातू डैम के थ्रू से। तो ठीक है, इस वाले ब्रिज से और इतने खूबसूरत नज़ारों से लेते हैं अलविदा। तो चलो मिलते हैं एक नए व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड यू डू टेक केयर।